24 करोड़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी के लिए जो 3 बंदे थे, उसमें से एक खातून वो थी जो नेतन्याहू कातिल और वार क्रिमिनल से मिलने की तमन्नाएं करती हैं। हमारा तीसरा हरम है। जिस तरह हम हरम मक्का के ऊपर कब्जा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हरम मदीना के ऊपर कब्जा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसी तरह हरम अल कुद्स के ऊपर भी हमारा कब्जा हमारी गैरत ईमानी के लिए चैलेंज है। वो हुकूमत से मैं क्या अवार्ड लूं जो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करे? उस हुकूमत से अवार्ड लेना मेरे लिए शर्मनाक होगा जो ट्रंप को कातिल है, अमन का पैगंबर कहे। ये अगर अवाम की एहतजाज का डंडा ना होता तो ये कब के इसराइल को तस्लीम कर चुके होते। ये डॉलरों के भी शौकीन हैं। ये कहते हैं कि उसके नतीजे में डिप्लोमेटिक रीच आपकी बढ़ जाएगी। ये कहते हैं कि उसके नतीजे में IMF और वर्ल्ड बैंक वो आपको नए नए पैकेजेस दे देंगे और उसके नतीजे में अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन ये तो अवाम का डंडा है। इसीलिए तो आप देखें कि अभी अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की जो ऑफिशियल डेलीगेशन है यूनाइटेड नेशन में 24 करोड़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी के लिए जो 3 बंदे थे, उसमें से एक खातून वो थी कि जो नेतन्याहू कातिल और वार क्रिमिनल से मिलने की तमन्नाएं करती हैं, उनकी तारीफ़ें करती हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि ये कोई ऐसा मौका ज़ाया नहीं होने देते जिसमें ये ट्रंप को कोई पैगाम दे ग़ुलामी का, नेतन्याहू को कोई पैगाम दे ग़ुलामी का। तो ये क्रेडिट जो अभी तक पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट एक्सेप्टेबल है दुनिया के तमाम ममालिक के सिवाय इसराइल के, तो इसका क्रेडिट आवाम को जाता है। और मैं आवाम से कहता हूँ 1 लाख कमेटियाँ मैं अब बना रहा हूँ, पाक फ़लस्तीन कमेटियाँ, फ़लस्तीन की चौकीदारी करने के लिए, अक्सा, गज़ा और फ़लस्तीन की निगरानी और उनकी चौकीदारी करने के लिए इसके अंदर वो शामिल हो जाइए। पाक फ़लस्तीन जो एक नॉन पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी मूवमेंट जस्ट फॉर द फ्रीडम ऑफ फ़लस्तीन, फॉर द फ्रीडम ऑफ अक्सा, फॉर द फ्रीडम ऑफ गज़ा, और जो इस पूरे कत्लेआम के खिलाफ अवामी मुज़ाहिमत को ऑर्गेनाइज करेगी, उसका साथ दें और इसी तरह गज़ा, अक्सा और फ़लस्तीन की चौकीदारी करें। हमारा तीसरा हरम है। जिस तरह हम हरम मक्का के ऊपर कब्जा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हरम मदीना के ऊपर कब्जा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसी तरह हरम अल कुद्स के ऊपर भी हमारा कब्जा हमारी गैरत ईमानी के लिए चैलेंज है। ये जो 2 साल से जेनोसाइड हो रहा है, ये चैलेंज है। तो इसके लिए मैं पाक फ़लस्तीन फोरम, वो एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट हमारी चल रही है पहले से, पहले सेव गज़ा थी, फिर पाक फ़लस्तीन फोरम हो गई। उसके लिए मैं पूरे पाकिस्तान में जा रहा हूँ, हर बार रूम में, हर प्रेस क्लब में, हर मार्केट में, हर गोट में, हर देहात में, हर शहर में, और मैं आवाम को मुनज़्ज़म करूँगा। तो एक काम जो है वो डेडिकेटेड अक्सा, गज़ा और फ़लस्तीन के ऊपर मैं करूँगा। और मैंने ये कहा भी है कि अगर ये सीज़ फायर कामयाब नहीं हुई, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि ये सीज़ फायर कामयाब हो जाए, तो अगर नहीं हुई, इसलिए कि अमेरिका और ज़ोइंस के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो हम एक और फ्लोटेला खुद बनाएंगे पाकिस्तान से और इंशाल्लाह गज़ा जाएंगे। और इस फ्लोटेला में ख़वातीन, बच्चे और पूरे पाकिस्तान की जो सोसाइटी के नुमाइंदगी है वो मौजूद होगी। और हम अमेरिकी एम्बेसी के सामने एक ओपन एंडेड, पीसफुल, नॉन वायलेंट, ऑर्गेनाइज्ड सेट एंड प्रोटेस्ट, हम एहतजाजी धरना भी इंशाल्लाह वो करेंगे। और अगर सीज़ फायर कामयाब हो गया, जिसकी हम तमन्ना करते हैं, जिसके लिए हम दुआएं करते हैं, तो हम वहाँ जाएंगे खिदमत के लिए और अपने साथ डॉक्टर्स ले जाएंगे, पैरामेडिक स्टाफ ले जाएंगे, नर्सिस ले जाएंगे, इंजीनियर्स ले जाएंगे, एड वर्कर्स ले जाएंगे और दूसरे प्रोफेशनल्स ले जाएंगे, ताकि हम गज़ा की जो रेस्क्यू है, रिलीफ है, रिहेबिलिटेशन है, उसमें भी अपना किरदार अदा कर सकें। और दूसरा जो मेरा है, एक फ़लस्तीन के लिए, और दूसरा है कि पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान कुव्वत है, पाकिस्तान ताकत है, पाकिस्तान को मुत्तहिद करना, पाकिस्तान के अंदर घर को ऑर्डर में करना और पाकिस्तान को एक कुव्वत बनाना, ताकि ये श्रीनगर और अक्सा की आज़ादी के लिए लीडिंग रोल कर सके। इसलिए उसमें पाकिस्तान के इशू, जिसमें ट्रू डेमोक्रेसी है, जिसमें सिविलियन सुप्रीमेसी है, जिसमें फेडरेटिंग यूनिट, खुसूसन बलोचों और पश्तूनों के ग्रीवेंसेस दूर करना, जबरी गुमशुदगी को ख़त्म करना, मिलिट्री ऑपरेशंस को ख़त्म करना, और उसके साथ साथ फ्री प्रेस। इस वक्त प्रेस इन चेन,
सहाफत के हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां हैं, गला घोंटा जा रहा है आजादी इजहार राय का। और आजाद अदलिया, अदलिया नहीं है आजाद अदलिया, कैंगरू कोर्ट्स हैं, अदलिया मफतूहा हो चुकी है, वो फतह की जा चुकी है। तो एक आजाद अदलिया और रूल ऑफ लॉ कि हर इदारा, हर डिपार्टमेंट अपनी हुदूद में रहे। पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है, हक हुक्मरानी आवाम के पास है, चंद लोगों के पास नहीं है, एक इदारे के पास नहीं है, आवाम का है। इस हक हुक्मरानी का थ्रू बैलेट चूजन रिप्रेजेंटेटिव ये आवाम इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर डाका ये नाकाबिल बर्दाश्त होगा। इसलिए मैं अली वजीर के पास भी जाने का सोच रहा हूं, मारंग बलोच से भी मिलने के लिए सोच रहा हूं। मैं जो अडियाला का कैदी है जिसका मैंडेट चोरी किया गया है, जिसकी पार्टी के ऊपर डाका डाला गया है, जिसको गुज़िश्ता 2 साल से सिर्फ इस वजह से कि वो परवेज खटक की तरह लिख के नहीं दे रहा, वरना वो भी परवेज खटक की तरह इक्तिदार के ईवानों में होता। इनकार ही उसका जुर्म है, जुर्म और जबर के खिलाफ इनकार ही उसका जुर्म है। तो उससे भी मिलूंगा, इमरान खान से अडियाला जेल में भी मैं मिलूंगा, और मैंने पहले भी उनको खत लिखा है। और ये जो अवाम का मैंडेट है, सबसे जो बदतरीन डाका है, डाकों में से चोरी है, वो अवामी मैंडेट का डाका है और अवामी मैंडेट की चोरी है। अवामी मैंडेट जिसको भी मिले, आज एक को मिलेगा, ए को, कल बी को और परसों सी को, लेकिन ये अवाम का हक है और ये उनको मिलना चाहिए जिनको अवाम ने दिया है। किसी इदारे को, किसी फर्द को, किसी ग्रोह को उसको चोरी करना, उसके ऊपर डाका डालने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। ये मुल्क गुलाम नहीं है, ये आजाद है। ये 24 करोड़ गैरतमंदों का मुल्क है। इसलिए इनको मुत्तहिद करना, कुव्वत और ताकत बनाना और इनके मसाइल हल करना, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार, जॉब और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अमन और अमान नहीं है, इंसाफ नहीं है, माफिया की हुकूमत है। आईपीपीज माफिया, सीमेंट माफिया, यूरिया माफिया, आटा माफिया, पता नहीं कौन कौन सी माफियाज हैं जो पार्लियामेंट में, हुकूमत की ईवानों में, रियासत की रगों में बैठी हुई है। उनके खिलाफ जदोजहद करना ये, और इसके लिए मैं एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट बनाऊंगा ताकि मैं सबको साथ लेके चलूं। इसके लिए ये काम मैंने अल्लाह से अवार्ड लेने के लिए किया है, और मेरा रब मेरी नीयत को जानता है, और मेरा रब आदिल है, और वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। वो ज़रूर इसका बदला मुझे दुनिया में भी और आखिरत में भी देगा, ये अल्लाह का वादा है। वो हुकूमत से मैं क्या अवार्ड लूँ जो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद करे। उस हुकूमत से अवार्ड लेना मेरे लिए शर्मनाक होगा जो ट्रंप को कातिल है, अमन का पैगंबर कहे, अमन का पैगंबर कहे। उस हुक्मरानों से अवार्ड लेना मेरे लिए बायसी निदामत होगा जो चापलूसी, आखिरी हद तक चापलूसाना खुशामद वो ट्रंप की करे, तो और जो अब्राहम एकॉर्ड का तस्करा करे उसकी गर्दान करे, जो 2 स्टेट सोल्यूशन की गर्दान करे, उससे तो अवार्ड लेना मेरे लिए बायसी शर्म और बायसी निदामत होगा। मेरा अवार्ड मेरे रब के पास है और वो मुझे देगा, और मेरा अवार्ड मेरी आवाम की मोहब्बत है। जिस तरह आवाम ने मुझे मोहब्बत दी है, मुझे इज्जत दी है, मुझे एहतराम दिया है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है जिसका कोई मुकाबला हुकूमती अवार्ड के साथ नहीं किया जा सकता। और ये इस बात का सबूत है कि हमारे आवाम के दिलों में अक्सा, गज़ा और फ़लस्तीन की मोहब्बत वो मौजूद हैं और उनके वजूद में खून की तरह गर्दिश कर रही है। इसलिए मेरे लिए आवाम की मोहब्बत, आवाम का एहतराम, आवाम का इश्क, आवाम की अटैचमेंट और आवाम का एतमाद, ये जो अवार्ड है ये सुपर अवार्ड है, और मैं इसी पे फ़ख्र महसूस करता हूँ।